जंतर मंतर पर चल रहा छात्र आंदोलन अब तीसरे दिन में प्रवेश कर चुका है। 2 रातें बीत चुकी हैं, लेकिन प्रदर्शन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। छात्र अब भी डटे हुए हैं, नारे भी गूंज रहे हैं और आंदोलन से जुड़ी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिनकी चर्चा पूरे सोशल मीडिया पर हो रही है। आज की सबसे बड़ी खबर सिर्फ आंदोलन नहीं है, सबसे बड़ी खबर यह है वे दृश्य जिसने हजारों लोगों को भावुक कर दिए हैं। एक तरफ आंदोलन के नेता अभिजीत दीपके और दूसरी तरफ मोहम्मद जुनैद। एक वीडियो सामने आता है, अभिजीत दीपके जुनैद के पास जाते हैं, उनका अभिवादन करते हैं और उनके सम्मान के तौर पर उनके पैर छू लेते हैं। इसके बाद दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और आसपास मौजूद लोग तालियां बजाने लगते हैं, वंदे मातरम के नारे लगते हैं, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगते हैं और देखते ही देखते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। लेकिन आखिर मोहम्मद जुनैद है कौन और इस घटना की चर्चा इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है? दरअसल आंदोलन में शामिल लोगों के मुताबिक मोहम्मद जुनैद पिछले 2 दिनों से लगातार प्रदर्शनकारियों की मदद कर रहे हैं। कोई औपचारिक जिम्मेदारी नहीं, कोई राजनीतिक पद नहीं, लेकिन धरना स्थल पर मौजूद छात्रों के लिए पानी, जूस, फल और दूसरी जरूरी चीज़ों का इंतजाम कर रहे हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि जब लोग रात भर खुले आसमान के नीचे बैठे रहे तब कुछ स्वयंसेवक लगातार उनकी मदद करते रहे और उन्हीं लोगों में एक नाम मोहम्मद जुनैद का भी है। यही वजह है कि आज सुबह अभिजीत दीपके ने सार्वजनिक रूप से उनका सम्मान किया। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने एक साथ नारे लगाए और कहा कि आंदोलन किसी धर्म, जाति या समुदाय के खिलाफ नहीं बल्कि छात्रों के मुद्दे को लेकर है। इसी घटना की चर्चा इसीलिए हो रही है क्योंकि देश की राजनीति में अक्सर विभाजन की बातें सुनाई देती हैं, लेकिन जंतर मंतर से सामने आ रही यह तस्वीर एक अलग संदेश देती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं आंदोलन की। जंतर मंतर पर बीती दूसरी रात भी काफी चर्चा में रही। गर्मी, सीमित समाधान और लगातार थकान के बावजूद प्रदर्शनकारी रात भर धरना स्थल पर मौजूद रहे। कई लोग जमीन पर सोए, कई लोग पूरी रात जागते रहे। बीच बीच में देशभक्ति का गाना भी बजता रहा, नारे भी लगते रहे और आंदोलन से जुड़े मुद्दे पर चर्चा भी होती रही। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह सब सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि मनोबल बनाए रखने के लिए किया जाता है ताकि लोग लंबे समय तक एकजुट रहें। सुबह होते ही एक बार फिर आंदोलन में नई ऊर्जा दिखाई देने को मिलती है। धरना स्थल पर सामने आए वीडियो में दिख गया कि छात्र और समर्थक फिर से सक्रिय हो गए हैं, देशभक्ति गीत बजने लगे हैं, नारेबाजी शुरू हो चुकी है और लोगों से आवेदन में शामिल होने की अपील भी की जाने लगी है। इसी दौरान अभिजीत दीपके ने भी एक बार फिर अपनी बात दोहराई है। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उनका कहना है कि यह सिर्फ कुछ छात्रों की लड़ाई नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही की लड़ाई है। अब सवाल यह है कि आखिर यह आंदोलन आगे किस दिशा में जाएगा। शुरुआत में कई लोगों को लग रहा था कि प्रदर्शनकारियों और प्रशासन के बीच टकराव देखने को मिल सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई बड़ा टकराव सामने नहीं आया है। प्रशासन की ओर से संयम बढ़ता जा रहा है, वही प्रदर्शनकारी भी अपने कार्यक्रम को जारी रखे हुए हैं। यानी फिलहाल दोनों पक्ष स्थल को शांतिपूर्ण संभालते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन किसी भी आंदोलन की असली परीक्षा सामने नहीं आई है। शुरुआत में भीड़ तो होती है, उत्साह भी होता है, सोशल मीडिया पर चर्चा भी होती है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते हैं या साफ होने लगता है कि आंदोलन को कितना जन समर्थन मिल रहा है, क्या लोग लगातार जुड़ रहे हैं, क्या नए लोग आंदोलन में शामिल हो रहे हैं और क्या यह मुद्दा राष्ट्रीय बहस का विषय बन सकता है। यही वे सवाल हैं जिन पर अब सबकी नज़र टिकी हुई है। फिलहाल जंतर मंतर पर तीसरा दिन शुरू हो चुका है, धरना जारी है, प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं और देश भर की नज़रें इस आंदोलन के अगले कदम पर टिकी हुई है। क्या आने वाले दिनों में आंदोलन और बड़ा होगा? क्या सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया आएगी? क्या प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर कायम रहेंगे और क्या यह आंदोलन शिक्षा व्यवस्था को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर बहस खड़ी कर पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको क्या लगता है?
कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए मिलते हैं इस वीडियो में।